ओम प्रणाम। ये पतंजलि चिकित्सालय निगड़ी। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल 15 अगस्त जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, वो स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से हमारा पतंजलि चिकित्सालय निगड़ी भी तैयार हुआ है वो उत्सव मनाने के लिए। तो इसमें सभी फेसबुक के माध्यम से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले अपने कल के स्वतंत्रता दिवस के लिए, ये स्वतंत्रता दिवस ये ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए ना बलिदान दिया है। हमारे जो लगभग 7 लाख क्रांतिकारियों ने ये पूरे जो 150 साल की गुलामी से हमें मुक्त किया है, लेकिन अभी भी देश स्वाधीन किया है उन्होंने, अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली। जब तक हम आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमें वो आज़ादी का आनंद नहीं मिलेगा। इसके लिए वर्तमान में हमारे देश के पंतप्रधान जी, जिन्होंने ये एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा संकल्प है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम हर रोज एक संकल्प ले। एक संकल्प कौन सा हो हमारा कि योग करे, आयुर्वेद करे और स्वदेशी का संकल्प ले। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के संकल्प से ही हम व्यक्तिगत जीवन में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे और पूरे राष्ट्र को भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ये स्वदेशी का संकल्प जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के पूरे उनके जीवन का जो पुरुषार्थ है, उनके पुरुषार्थ के माध्यम से ही ये पूरा आज आप देख रहे हैं यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय में, जहाँ से ये नमक से लेके आटा तक पूरा ये पूरी जो दालें वगैरह है, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो स्वदेशी विकल्प दिया है, जिन्होंने जो हमारे वीर वीरांगनाओं के ये स्वप्न का भारत बनाने के लिए जो उन्होंने खुद के जीवन और जवानी को श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी ने समर्पित किया है, तो हमें भी ये थोड़ा सा पुरुषार्थ, अगर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी अगर सूरज बन के अगर प्रकाश दे रहे हैं, तो हमें कम से कम दीपक बन के प्रकाश देना है। तो ऐसा ही एक दीपक बन के ये स्वदेशी का जो अभियान है, उसको आगे बढ़ाने में पतंजलि चिकित्सालय, ये निगड़ी प्राधिकरण, जिला पिंपरी चिंचवड़, महाराष्ट्र पश्चिम में एक अनोखा कार्य यहाँ पे कर रहा है। गए 10-11 साल से पतंजलि चिकित्सालय संचालित यहाँ से हो रहा है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पतंजलि चिकित्सालय के यहाँ के जो ये भाई बहन है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पूरा स्टाफ जो है यहाँ पे ये आयोजन यहाँ पे करते हैं। ये अनुराधा जी जो हमारी धर्मपत्नी है, ये पूरा दिन भर यहाँ पे खुद ये पूरा स्टॉक का मेंटेन करना, पूरा यहाँ पे लोगों को अच्छी सेवा देना, स्वदेशी का जो विकल्प है ये, तो इसके लिए ये एक छोटा सा पुरुषार्थ यहाँ पे हम बोल रहे हैं। हम नहीं ये कह रहे कि हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, छोटा सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फेसबुक के माध्यम से सभी भाई बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी क्या करें कि आप भी स्वदेशी का, आप जहाँ पे भी है इस राष्ट्र में, जिस तहसील में है, जिस आप ग्राम में है, जिस आप गली मोहल्ले में है, जहाँ पे भी है आप, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आप देश का 1 रुपया भी अगर आप खुद स्वदेशी का संकल्प लेके अगर बचा सकते हो, तो बचाने का संकल्प आपको करना है। क्योंकि आज एक बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस दिन मेरा देश का पैसा देश में रहेगा, तो ही देश के विकास को लगेगा। अगर मानते हैं कि छोटा सा एक रुपए वाला शैम्पू, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, तो कभी कभी ये देखो, ये 1 रुपए वाला जो शैम्पू है ना, ये 1 रुपए वाला शैम्पू कभी कभी है ना, ये हमारे देश की कुछ बहनें बोलती है कि मुझे ये बालों के लिए शूट नहीं होता। लेकिन अगर शूट नहीं होता करके हम क्या करते हैं, विदेशी है ना क्लिनिक प्लस यूज करते हैं।
लेकिन जब अगर क्लिनिक प्लस अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो 1 रुपए वाला शैम्पू अगर हम विदेशी कंपनी का अगर हम यूज करेंगे तो सोचना वो 1 रुपया कहाँ पे जाएगा, विदेश में जाएगा। और हमारे देश का पैसा, जैसा कि हमारे खिस्से से अगर कोई 1 रुपया ले रहा है या कोई अगर 100 की नोट ले रहा है तो हमें कितना बुरा लगता है, हम ऐसे उसको है ना मारने को उठते हैं और मारते हैं उठते कि जब कोई 1 रुपया अगर 100 रुपया अगर हमारे खिस्से से कोई ले रहा है तो भाई बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि देखना आप भी है ना, आप भी ऐसा नहीं सोचना कि क्या फर्क पड़ता है 1 रुपए का शैम्पू अगर शूट नहीं होता तो मैं विदेशी कंपनी का यूज करूं, क्लिनिक प्लस का यूज करूं, हिंदुस्तान लीवर का यूज करूं। ऐसा आप कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि 1 रुपया अगर आप बचाते हो तो देश के अगर 125 करोड़ लोग अगर 1 रुपया बचा तो 125 करोड़ रुपए बचते हैं। इस दृष्टिकोण से, इस दूरदर्शिता के भाव से हमें क्या करना है, स्वदेशी का संकल्प लेना है। और यही स्वदेशी का संकल्प क्या करेगा, हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर करेगा और ये आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। आज देखते हैं हम कि हमारे रुपये की कितनी दयनीय अवस्था हो गई है। जब 1947 की बात थी तो 1 रुपया $1 में आता था, लेकिन आज के तारीख में अगर $1 लेना है तो हमें लगभग 65 से 70 रुपीज हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये बहुत ही अमेरिका से लेके, जापान से लेके, जर्मनी से लेके, चाइना से लेके रुपया के बहुत अवमूल्यांकन हो गया है। जिस दिन हम स्वदेशी का संकल्प ले और स्वदेशी का एक एक हम ये नाखून से लेके अगर बालों तक जो भी चीजें मुझे लगने वाली है वो मैं स्वदेशी यूज करूंगा, भले वो शैम्पू रहे या साबुन रहे या घर में जो बहनें यूज करते हैं बर्तन के लिए साबुन या कपड़ों के लिए साबुन यूज करते हैं, हर एक वस्तु मेरी स्वदेशी हो। ऐसा जब हम संकल्प लेंगे तभी जाके क्या होगा, तभी हमारा भारत ये आत्मनिर्भर भारत होगा और ये विश्व गुरु भारत होगा, क्योंकि भारत में ही उतना सामर्थ्य है कि पूरे विश्व का नेतृत्व करे। और जिस दिन ये स्वदेशी का एक एक संकल्प एक एक भारतीय लेगा तभी जाके क्या हो जाएगा, ये आत्मनिर्भरता की और आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ हमारा भारत जाएगा। तो फेसबुक के माध्यम से यही विनती है सभी भाई बहनों को, तो कभी भी ये सोचना नहीं क्या फर्क पड़ेगा 1 रुपए से, तो 1 रुपए से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये चिंतन करने की आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता है मैं देश का रुपया बचाने वालों में से हूं या बेचने वालों में से हूं, देश के मैं ईमानदार में हूं या मैं देश के प्रति बेईमानी करने वाले में से हूं। क्योंकि आज ये सोचने का, चिंतन करने का विषय है, क्योंकि कल 15 अगस्त पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मनाएगा और वो उत्सव मनाते समय मात्र देशभक्ति के भजन सुनने से, देशभक्ति के भजन बोलने से हमें क्या नहीं प्राप्त होगा वो, लेकिन वो जो देशभक्ति का जो भजन है, वो जो उसके संकल्प है उसमें जीना पड़ेगा, वो संकल्प हमें लेना पड़ेगा। वो और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जिस स्वदेशी के संकल्प में जीते थे ऐसा ही हमें भी जीना पड़ेगा। वो हमारे आदर्श है और वही उनका शिष्य बन के, उनका हमें पुत्र बन के, उनके हमें एक आत्मा बन के क्या करना है, उन्हीं का हम कार्य करना है। क्योंकि इस राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र का रुपया बचाने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने के लिए हमें खुद ही संकल्प करना पड़ेगा। ऐसे ही संकल्प के साथ में ये पतंजलि चिकित्सालय भी क्या होता है, यहाँ से स्वदेशी का एक अच्छा सा नारा दिया जाता है। क्योंकि मात्र ये हम जैसा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि ये भलाई के लिए कार्य हो रहा है, कमाई के लिए नहीं कार्य हो रहा, और ये भलाई का जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेगा। तो इसमें ये पतंजलि चिकित्सालय निगड़ी ये जो है थोड़ा सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये आज फेसबुक के माध्यम से आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये हमें लगा कि आपको थोड़ा सा शुभकामनाएं देना चाहिए। और साथ साथ में आज ये 14 अगस्त खत्म हो जाएगी तो हमारे जो खुद के जीवन में, हमारे परिवार में जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उसको आज हम क्या करें, उसका त्याग करें, उसकी हम होली मनाए, होली कर दे उसकी। तो ऐसा ही त्याग करके हम स्वदेशी का संकल्प ले। स्वदेशी के लिए बहुत सारे विकल्प है अपने पास में। आप जहाँ पे भी है, आपके आजू बाजू में भी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप ये स्वदेशी के हर एक वस्तु आप यूज कर सकते हो और देश का पैसा देश में रहे। और योग और आयुर्वेद से आप रोग मुक्त रह सकते हो। और जिस दिन आप योग और आयुर्वेद को स्वीकारेंगे और थोड़ा सा खुद के जीवन में सामर्थ्य लाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे, दुर्बलता दूर हो जाएंगे,
तब जाके देखना आपका व्यक्तिगत जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा, तब देह भी बचेगा और देश भी बचेगा। योग करने से, आयुर्वेद को स्वीकारने से तो देह बचेगा, लेकिन स्वदेशी तो अपना देश बचेगा। तो यही स्वदेशी का संकल्प हमें लेना है। जैसा कि एक संकल्प लिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी ने कि दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। हमें तो ऐसा अभी मरने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे बॉर्डर पे जाके मरने की आवश्यकता नहीं, आतंकवादी दहशतवादियों के साथ में मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हमें स्वदेशी का संकल्प लेने की आवश्यकता है। और वही स्वदेशी का संकल्प वही हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर करेगा। तो यही आज का संकल्प है। कल के 15 अगस्त के दिन हम सुबह सुबह यहाँ पे हवन करने वाले हैं। सुबह 9 बजे हवन का प्रोग्राम होगा। तो आप सभी भाई बहन फेसबुक लाइव के माध्यम से हवन को यज्ञ को आप क्या कर सकते हो, आमंत्रित रह सकते हो, यही विनती है। और अभी भी आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।